हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरेन एकेडमी। आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड इसकी थ्योरी तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर ही चुका हूं। आपको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने 1 मार्कर जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। आज मैं आपके 2 मार्कर और काफ़ी 3 मार्कर जो है वो डिस्कस कर दूंगा। और इसकी आई होप एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें बाकी सारे और जो बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे वो डिस्कस हो जाएंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि आज हमने 2 मार्कर एंड 3 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म आयंस। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँ तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं पहले उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास मान लो ए है, ये बी है, दो डिफरेंट एटम्स हैं। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन है जैसे कि सोडियम, और इसके आउटर मोस्ट शेल में मान लो 7 इलेक्ट्रॉन्स है जैसे कि क्लोरीन। तो हर एक एटम चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे, और ऐसा होने की वजह से वो एटम आपका स्टेबल हो जाता है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है बी को ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो इनके बीच में एक्ट करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कहते हैं। और वो फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स आपको मिलते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बात सेकंड की करूं, अगर इनर्ट गैसेस की बात करूं, अब इनर्ट गैसेस किनको कहा गया है? उनको जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो देखो, हमारे कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या ट्रांसफरिंग सिर्फ तभी करता है जब उसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने आउटरमोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जिसके पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, वो ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर करेगा ना किसी का शेयरिंग करेगा। इसलिए हमारे जो इनर्ट गैसेस हैं वो कभी भी आयंस फॉर्म नहीं करते हैं। तो ये रीजन है। बाकी प्रॉपर मैंने आपको यहाँ पे आंसर लिख के एक बार दे दिया है, इसको जरूर रीड करें एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे आंसर देना है। बात करते हैं 17 की। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, देखो वाटर के केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो ये तो बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। एंड यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैल्शियम एंड ऑक्साइड, ओके, जो कैल्शियम है उसके आउटरमोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर मतलब एक ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ट्रांसफर होता है जिसकी वजह से बनता है आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बनता है। या तो कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग यहाँ पे है। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द मीथेन मॉलिक्यूल यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ। कार्बन जो है उसका नंबर 6 है, तो ये बन गया 2 एंड 4। और हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। तो कार्बन क्या करता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बेटा शेयर कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन के डुप्लेट क्रिएट हो जाता है, मतलब वो भी स्टेबल हो जाता है, और इस बहाने कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। बाकी डिटेलिंग मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, मैंने इस पर सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है एक एक चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हुए। काइंडली वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना। एलिमेंट एक्स एक मेटल है जिसकी वैलेंसी है 2। वाई एक नॉन मेटल है जिसकी वैलेंसी है 3। राइट एन इक्वेशन टू शो हाउ वाई फॉर्म्स एन आयन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं वाई की बात करूं, तो अगर इसकी वैलेंसी 3 है तो मतलब नेगेटिव है। नॉन मेटल का मतलब होता है, नॉन मेटल जो होते हैं ना, उनकी जो वैलेंसी 3 है उसके आगे माइनस का साइन होता है, और वो तभी आता है जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। तो y+3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा y3 नेगेटिव। तो आप इस तरह से इसको शो करते हो। तो ये कहता है y क्या है, एक डाइटोमिक गैस है। डाइटोमिक वही होता है जिसमें 2 एटम्स होते हैं, तो ये देखो ऐसे आएगा। राइट एन इक्वेशन फॉर द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ x
ठीक है, एंड वाई। अब प्लीज़ बात समझेंगे तो समझ में आएगा। पहली बात यह है कि अगर इनको आपस में कंबाइन करना है, और अब देखिए ये जो x है इसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है, मान लिया इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। y यहाँ पे 2 यूज किए हैं, और एक y पे कितनी वैलेंसी थी, 3, तो 3 2 का क्या हुआ, 6। अगर इसकी वैलेंसी 2 है तो x कितने चाहिए होंगे आपको, ऑब्वियसली 3 चाहिए होंगे, तभी तो 3 2 या 6 इसमें भी होंगे, 3 2 या 6 इसमें भी होंगे, तभी बैलेंसिंग बनेगा। तो x मतलब x3 y2, तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर कंपाउंड क्रिएट होता है, ठीक है। और वैसे भी यार मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से भी करा सकता था। x की वैलेंसी 2 है, y की वैलेंसी 3 है, लीजिए ये इसके पैरों में जाएगा, ये इसके पैरों में जाएगा, तो ये फिर से वो बन गया। बट चलो समझाने का तरीका भी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि डायटोमिक बोल दिया तो उसका मतलब क्या है। बाकी देखो प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे करके दे दिया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एन एलिमेंट L कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द पार्टिकल दैट मेक अप L। देखिए सिंपल सी बात है कि क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ये ज़्यादा आपकी प्रेफर करेगा। व्हेन L इज हीटेड विद आयरन मेटल इट फॉर्म्स, आयरन मेटल है ना, तो मेटल के मतलब है, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्रिएट किया है FeL। तो व्हाट केमिकल टर्म वुड यू यूज टू डिस्क्राइब द चेंज अंडरगोज बाय L। तो L ने एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं। हाँ, जो नॉन मेटल होता है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव करता है, तो उसकी रिडक्शन हुई है एक्चुअली में। तो इसका आंसर ये आएगा कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड L हैज अंडरगोज रिडक्शन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। 21 की बात करते हैं। सो व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि कोवलेंट कंपाउंड्स जब भी आपके बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत वीक है, खासतौर पर इनको नाम दिया जाता है वीक वंडरवाल फोर्सेस। ये जो वीक वंडरवाल फोर्सेस है, तो अगर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है तो वो गैसियस स्टेट में रहेंगी, अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो आपके लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आपके पास दो एटम का आयन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जनरेट होना बहुत जरूरी है, जो कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होता है। तो बाकी ये प्रॉपर आंसर है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है कंपेयर द कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विद रिगार्ड्स टू द सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मैं यहीं पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो हमारा यहाँ पर है कोवलेंट कंपाउंड, और सोडियम क्लोराइड है आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी में आराम से सॉल्युबल होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि पहली बात तो ये नॉन पोलर आपका कोवलेंट कंपाउंड है, तो पानी में यार ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता, और जिसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी भी नहीं हो पाती। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो पानी में घुलते सारी आयंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जिसकी वजह से उसमें आसानी से कनेक्टिविटी हो जाती है। बाकी मैंने यहाँ पे प्रॉपर आंसर आपका लिख के दिया हुआ है, एक बार प्लीज़ इसको जरूर देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है आपका, ठीक है। एंड ये है दूसरे पार्ट का आंसर आपका। तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। Okay, so there are three elements EFG with atomic number 19, 8, 17 respectively. So give the molecular formula of the compound formed between E and G. E and G. Okay. यार इसको तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के ही समझा जा सकता है। E का 19 है तो ये हो जाएगा 2 8 8 1, तो मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, बात खत्म। और G जो है 17 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करेगा और आयनिक जो बॉन्ड है वो आपका बनेगा, या ये रहा, ठीक है, बात खत्म। सो ड्रॉ द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन। सिंपल सी बात है, कोवलेंट कंपाउंड बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे इनके बीच में, एंड प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, काइंडली इसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसकी डिटेल मैंने आपको डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है।
देखिए अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 25 की। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको सब दिए हुए ऑप्शन, उनमें से एक आपने जो करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो पहला कहता है कि जनरली द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन, ओके, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस के बीच में, जिसकी वजह से वो सॉलिड स्टेट में नॉर्मल आपको मिल जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड इज जनरली लो। तो ये आपका आंसर है। फिर आता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट ए बी एंड सी। द प्रॉपर्टी which is characteristic of a electrovalent compound is that it is easily vaporized, it has a high melting point, it is a weak electrolyte and it often exists in liquid। तो B इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए, हमने पहले इसके बारे में डिस्कशन कर ली है। अब हम बात करेंगे 3 मार्कर क्वेश्चंस की। 3 मार्कर में सबसे पहले आता है कि एक्सप्लेन व्हाई द कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपने देखा कि बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास होता है, और पानी क्या है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से वो मेरे कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उनको आयंस में नहीं तोड़ पाता, एंड इसकी वजह से वो प्रॉपर्ली डिजोल्व नहीं हो पाता पानी के अंदर। Element X and S react together to form an ionic compound under normal condition. Which physical state will the compound X, Q और S exist in? तो इसका आंसर सॉलिड है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर जो है वो सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कैन Q एंड S बोथ भी मेटल्स? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए आपको पता है कि मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन्स को दे, और नॉन मेटल वो है जो रिसीव करे इलेक्ट्रॉन्स को। अब जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा वो बनेगा नेगेटिव चार्ज, जिनकी वजह से वो दोनों एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं अट्रैक्शन की, और वो मिलकर एक अपना कंपाउंड बन जाते हैं। अब अगर दोनों ही मेटल्स होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो आपस में कैसे जुड़ सकते हैं ना, तो नहीं हो सकता ये। तो प्रॉपर आंसर जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। काइंडली एक बार इसको अच्छे से जरूर रीड करें, और आई थिंक आपको आपकी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 28 की। कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। पहला है इन कोवलेंट कंपाउंड्स द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ऑब्वियस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, अ मॉलिक्यूल ऑफ डैश कंटेन्स अ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो हमने इसके बारे में पहले भी स्टडी किया हुआ है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो कोवलेंट शेयरिंग से बनता है, और आयनिक जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये सब हमें पता है। नेक्स्ट है मैच द कॉलम ए एंड बी। सोडियम क्लोराइड ऑब्वियस है, ये एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है, एंड अमोनियम आयन जो है ये कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट करता है। बाकी आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, और इसमें सबसे पहले आता है कि कंपाउंड एक्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है इसलिए ये कोवेलेंट होगा इसका बॉन्ड, पहली बात तो। और एक्स इज लाइकली टू हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई ना मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट, ये बिल्कुल ठीक होएगा। और लिक्विड स्टेट के अंदर भी ये आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। एंड आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग के जो 2 मार्क के क्वेश्चन थे और कुछ 3 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में 110% जितने भी आपके बाकी क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।